इंशाअल्लाह हम लोगों ने जो भी ज़ियारतें की, मौला पाक तमाम ज़ियारतों को कबूल करे। आका हुसैन की बारगाह में फिर से हमारा बुलावा, मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर से हमारा बुलावा। जितने लोगों ने हाज़िरियाँ दी, उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो मौला अपनी तरफ से माफ करे, कोई गलती हो गुस्ताखी हो गई तो मौला माफ करे। आज 15 शाबान शब बारात का दिन है, तो पहले तो मैं थोड़ी सी अशार से शुरुआत करता हूँ कि पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद, इमाम मोहम्मद बाकर, जाफर सादिक, हुसैन काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, और ये कायम 12वें इमाम मेहदी। तो जो कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ में जुल्म हुआ, उसके वाहिद गवाह इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब ये सब कुछ जानते हैं कि आने के बाद क्या करना, क्या नहीं करना। तो शायद फरमाता है कि करबला जंग का मैदान भी हो सकता, यानी सरकार ने अब्बास अलमदार के हाथ में तलवार रखी तो करबला का मैदान जंग का हो जाता, मगर अल्लाह ने वहां भी हज़रत अब्बास अलमदार के हाथ में तलवार जाने नहीं दी। तो करबला जंग का मैदान भी हो सकता था, बस तेरे खातिर रह गई दुनिया भर, यानी 12वें के लिए सिर्फ रह गई दुनिया भर, बस तेरे खातिर रह गई दुनिया भर। तुझमें 11 इमामों की तमन्ना बाकी, तुझमें 11 इमामों की तमन्ना बाकी, यानी जो चीजें और इमामों के साथ नहीं हो पाए वो इमाम कायम से उम्मीद में 11 इमामों, तुझमें 11 इमामों की है तमन्ना बाकी। आज की रात बहुत अफजल रात है। इंसान जो भी दिल से दुआएं करता है अल्लाह पाक उसको कबूल करता है, और इंशाअल्लाह ऐसा तो मोमिन के लिए हर रात शब बरात है कि अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे, गुनाहों के करीब ना जाए, नेकियों के तरफ रहे, तो हर रात शब बरात की रात है ना, क्योंकि मोमिन के लिए कोई रात खाली नहीं है। और इंशाअल्लाह हम अगर जो भी अमाल करते हैं, अगर खालिस नीयत अल्लाह के लिए है कि अल्लाह देख रहा है, इसमें दिखावा नहीं है कि अगर हम कोई अमल कर रहे हैं और लोग देखें कि बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार है, तो समझ लेना वो अमाल आपके जाया है। अगर आप अमाल खाली अल्लाह के लिए करते हो तो अल्लाह कबूल करे। और याद रखना कि इमाम ज़माना का ज़हूर अनकरीब, बहुत करीब, इतना करीब है कि 2 निशानियों में से एक निशानी तो हो गई, एक व्हाइट खून की जो थी वो आ गई, अब एक लाल खून की निशानी खाली बची है, आलमी जंग बची है, उसके बाद इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाएगा। मगर अगर ये सोचा जाए कि इमाम ज़माना का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा, तो यकीन मानना इसमें हम जितने भी शियाने होली हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा हो, हमारे या तो किरदार ऐसे नहीं है कि इमाम ज़हूर करें, या हमारी कहीं तो कोताहियां। और हर धर्म, हर जात के लोग अपने अपने तरीके से किसी के इंतजार में, यहूदी दज्जाल के इंतजार में, हिंदू आखिरी अपने किसी भगवान के इंतजार में है, और मुसलमान की हर जात, चाहे वो अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युअ हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, जमाती हो, ये सबको मालूम है के बारे में, मगर जो कॉन्सेप्ट अहले तशय्युअ हज़रात का है 12वें इमाम के आने का, उनका ये बोलने मतलब है इमाम हसन अस्करी के वक्त में इमाम ज़माना पैदा हो गए और 5 साल के बाद गिरफ्त में चले गए, जो कि अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत में ये मामला नहीं। अहले सुन्नत अभी भी इस चीज के इंतजार में कि 12वें इमाम पैदा हो, जिनका नाम मोहम्मद होगा, और बाकी जो चीजें मिलती हैं उसमें बहुत सारी चीजें सेम टू सेम मिलती हैं। मगर मेरा ये खालिस मकसद ये है कि 12वें इमाम का ज़हूर होना बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह आज हम लोग इसलिए भी दुआ करेंगे कि 12वें इमाम का ज़हूर हो। क्यों? क्योंकि वो वक्त करीब है कि इंसाफ पूरी दुनिया में आम हो जाए, मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे और पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील हो रहा है। मुसलमानों की दुआओं को आप समझेंगे कि अल्लाह पाक उनकी सुने, इसलिए अल्लाह ने आखिर इमाम को रखा है, वो आने के बाद तमाम फैसले हमारे करेंगे। तो मैं भी खुद ये दुआ करूंगा कि अल्लाह करे कि रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए, दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, ये सारे मसले ही खत्म हो जाए, है ना। और शब बारात की रात हमको करबला में मिली, मौला अब्बास के हरम में मिली, आज हम उस जमीन पे हैं जो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का बाग है। हो सकता है कि फिर इसके बाद सांस साथ दे या नहीं दे, जिस्म साथ दे या नहीं दे,
मगर आज की रात इतनी बड़ी रात में हम लोग करबला मोहल्ला में हैं, मौला हुसैन के रोजे पर हैं, मौला अब्बास के रोजे पर हैं, तो जो हो सके दिल से दुआएं मांगो। एक ऐसी शब बारात की रात के बगैर भी अगर कोई रात होती है तो भी वो करीब में सुनते हैं, मौला अब्बास सुनते हैं, मगर आज खुसूसन शब बारात की रात है। इंशाअल्लाह हर आदमी के लिए दुआ करे। जितने लोग बैठे हैं अपने लिए दुआ मांगना कोई बड़ी बात नहीं, दूसरे के लिए दुआ मांगना बहुत बड़ी बात। अगर आप दूसरे के लिए दुआ